मेरा श्री आज की पोइम है द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदा। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। एक बार्गेन, एक सौदा, एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए प्रॉमिस करती है, वादा करती है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई व्यक्ति जो है यहाँ लुक फॉर कर रहा है, तलाश कर रहा है काम के लिए। वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो इंतजार कर रहा है कि कोई उसको हायर कर ले, काम पर रख ले। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, वह एक बार्गेन करता है। बट ही थिंक्स, लेकिन वह सोचता है, इट वर्थलेस, कि ये जो सौदा है वो बेकार है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वह दूसरी बार फिर कोशिश करता है। बट डजेंट लाइक आइदर, लेकिन वह भी उसको पसंद नहीं आता है। फाइनली, अंत में, इन द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदे में, व्हेन ही इज हायर्ड, जब उसको काम पर रखा जाता है, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं के लिए, वॉट एवर, जो कुछ भी हो, ही इज हैप्पी, वह खुश है। एज नेवर बिफोर, और इतना खुश है कि इतना पहले कभी नहीं था। वॉट इज द बार्गेन, ऐसा क्या सौदा है। एंड वाई इज इट द बेस्ट, और ये सौदा सबसे अच्छा क्यों है। अब अपनी पोएम स्टार्ट है। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे किराए पर रख लो, काम पर रख लो। आई क्राइड, मैंने चिल्ला करके आवाज दी। वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं पथरीले सड़क पर, रास्ते पर मैं जब वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था उस समय। स्वॉर्ड इन हैंड, द किंग केम इन हिज चैरियट, राजा उसके चैरियट में बैठ के, रथ में बैठ के, और उसके हाथ में क्या थी, स्वॉर्ड, तलवार। राजा आया। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरे हाथ को पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। विद माई पावर, मेरी पावर से, मेरी ताकत से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर थी, ताकत थी, वो शून्य के रूप में मानी गई। एंड ही वेंट अवे इन द चैरियट, और वह उसके रथ में वापस दूर चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, मध्य जो दिन है दोपहर का, उसकी गर्मी में, हीट में। द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, मकान कैसे खड़े थे, दरवाजे बंद, यानी कि गर्मी में सभी के दरवाजे बंद थे। आई वांडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, और मैं घूम रहा था टेढ़ी मेढ़ी लेन, गलियों में। एन ओल्ड मैन केम आउट, एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, वह उसके सोने के बैग के साथ आया, थैले के साथ आया। ही पॉन्डर्ड, उसने विचार किया। एंड सेड, और बोला, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा मेरे पैसे से, मनी से, मेरे धन से। ही वेड हिज कॉइन्स, उसने उसके सिक्कों को तोला, वन बाय वन, एक एक करके। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, टर्न अवे। इट वॉज इवनिंग, अब संध्या हो गई थी। द गार्डन हैज, जो बगीचा था, उसकी जो बाड़ थी, वॉज अ फ्लोर, फूलों से भरी हुई थी। द फेयर मेड, एक सुंदर युवती, केम आउट, बाहर आई। एंड सेड, और बोली, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं तुम्हें काम पर रखूंगी मुस्कुराहट से। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी मुस्कुराहट पीली पड़ गई, हल्की पड़ गई, और आंसुओं में पिघल गई, बदल गई। यानी कि बाद में जैसे जीवन में दुखी होना, चेहरा मुरझा जाना। और एंड शी वेंट बैक, और वह वापस चली गई, अलोन, अकेली, इनटू द डार्क, अंधकार में, यानी कि जीवन के दुखों में।
द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, सूर्य जो है चमका ऑन द सैंड, रेत पर। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और समुद्र की जो लहरें थी वो किनारे को निरंकुशता से तोड़ रही थी, यानी किनारे से समुद्र की लहरें जो है टकरा रही थी। वहां पर ए चाइल्ड सेट, एक बच्चा बैठा था, प्लेइंग विद शेल्स, जो कि सीपियों के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने उसका सिर उठाया। एंड सीम्ड टू नो मी, और ऐसा लगा कि वो मेरे को जानता है। एंड सेड, और बोला, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा कुछ भी नहीं के बदले। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, अब यहाँ से। दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, और ये सौदा हुआ बच्चे के साथ खेलने से। मेड मी ए फ्री मैन, और इस बार्गेन ने, इस सौदे ने मेरे को फ्री व्यक्ति बना दिया, स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया, आज़ाद बना दिया। ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता में वक्ता कौन है? ए मैन लुकिंग फॉर हिज एम्प्लॉयर इज द स्पीकर, वह व्यक्ति जो कि उसके काम पर रखने वाले को तलाश कर रहा है वह वक्ता है। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट्स, राजा जो तलवार हाथ में लिए हुए था उसने क्या सुझाव दिया? वेल्थ पावर, मोर पावर देन वेल्थ। मार्क द अप्रोप्रिएट आइटम, अब इन तीनों में से जो उचित हो उस पर निशान लगाना है, मार्क लगाना है। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेंजा 1, पहले स्टेंजा के संदर्भ में, तो करेक्ट आंसर है पावर। थर्ड क्वेश्चन, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, वृद्ध व्यक्ति ने वक्ता को बहुत सारा धन प्रस्ताव रखा, ऑफर किया। व्हाई डिड ही टर्न डाउन, उसने अस्वीकृत क्यों कर दिया उस ऑफर को, प्रस्ताव को। द मैन डिडंट नीड मनी, उस व्यक्ति को धन की जरूरत नहीं थी। ही वैल्यूड हिज फ्रीडम, उसने उसकी आज़ादी को महत्व दिया। मोर देन बिकमिंग ए स्लेव फॉर गोल्ड, धन के बदले में दास बनने की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इन द पोएम, इस कविता में ढूंढे लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, जो कि उससे मिलती जुलती हो। रीड बोथ, दोनों को पढ़ें, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे को। पहली लाइन है, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर। आंसर, आई हायर यू विद नथिंग। सेकेंड लाइन है, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिसगाइज, हर स्माइल paled and melted into tears। तीसरी लाइन है, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, राजा की जो माइट है, ताकत है, वो ज़्यादा महत्व की नहीं थी। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, समुद्र के किनारे पर बच्चे से बात करने के बाद वक्ता को कैसा फील हुआ, महसूस हुआ? द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन जॉय एंड फ्रीडम, कि वक्ता को संतुष्टि, आनंद और आज़ादी प्राप्त होएगी। थैंक यू।